मीना रिक्शा से घर जा रही थी। बहुत बारिश होने की वजह से रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मीना बहुत जख्मी हो जाती है और उसकी एक टांग कट जाती है। ईना, मीना, डीका तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एक दूसरे पे जान छिड़कते। डीका देखने में बहुत हैंडसम और स्टाइलिश था। मीना उसकी शक्ल, सूरत और स्टाइल पे बहुत मरती थी। डीका को पता था कि मीना उससे बहुत प्यार करती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। डीका कोई काम काज नहीं करता था, बहुत ही आलसी था। वो अपना सारा खर्चा ईना और मीना के सर पे निकालता था। उसे बहुत अच्छी तरह अपना काम निकालना आता था। ईना और मीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ईना तो दोस्ती के हाथों मजबूर होकर डीका के नखरे उठाता, उसे पैसे देता, पर मीना अपने प्यार के खातिर उसकी हर एक बात मानती। मीना, तुम ये पैकेट में क्या लेकर जा रही हो? ये? अरे हाँ ईना, ये तो मैं डीका के लिए नया आईफोन लेकर जा रही हूँ। वो बोल रहा था कि उसे इस बार अपने जन्मदिन पे मुझसे आईफोन चाहिए, बस वही लिया है। और तुम बताओ, तुमने उसके लिए क्या लिया है? तुम भी तो बहुत प्यार करते हो उससे, जरूर तुमने भी कुछ बड़ा ही लिया होगा। नहीं मीना, तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं, पर कुछ ना कुछ छोटी सी चीज दे दूंगा। एक बात बताओ मीना, तुम डीका की हर फरमाइश पूरी करती हो, वो जो मांगता है उसे देती हो। क्या कभी उसने भी तुम्हें कुछ दिया है, तुम्हारी खुशी का ध्यान रखा है? ईना, क्या तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो? नहीं नहीं मीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईना, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों ना खर्चा करूं मैं उसके लिए? इतना हैंडसम और स्टाइलिश गधा मुझे कहाँ मिलेगा? अगर उसे पाने के लिए थोड़ा खर्चा कर भी लूं तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता है, पर व्यर्थ में चिंता ना करो। सब कुछ शक्ल सूरत ही नहीं होती मीना, किसी किसी का तो शक्ल से ज्यादा दिल खूबसूरत होता है। दरअसल ईना मीना से बहुत प्यार करता था। डीका भले ही उसका भी दोस्त था, पर वो जानता था कि डीका गलत है, वो मीना का गलत फायदा उठा रहा है। इसी वजह से उसे मीना की बहुत चिंता रहती थी। फिर एक दिन की बात है। मेरी जान, तुम कितनी सुंदर हो, आज तक कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं मिली? लेकिन मैंने तो सुना है तुम शादी करने वाले हो मीना से। मेरे साथ तो बस ऐसे मजाक करते हो। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। शादी भले ही किसी से भी करूं, प्यार तो तुमसे ही करता हूं ना मैं। ईना डीका को देख लेता है, बाद में उससे इस बारे में पूछता है। डीका, देख, तू बहुत गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा हूं भाई मैं? तू मीना के साथ बहुत गलत कर रहा है। वो तुझे बहुत प्यार करती है, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक तो तू उसका गलत फायदा उठाता है, उससे शादी का झांसा देके। देख, फिर तू किसी और के साथ गुल खिला रहा है। सोच जरा, अगर उसे पता चला तो क्या बीतेगी उस पे? अरे भाई, उसे कैसे पता चलेगा? अगर तू नहीं बताएगा तो उसे कैसे पता चलेगा? और वैसे भी वो मुझ पे बहुत भरोसा करती है, और कर रहा हूं ना मैं शादी उससे। तू तो जानता ही है भाई, काम काज मेरे से नहीं होता, बस वो तो मेरा घर चलाने की चाबी है। वो काम करेगी और मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। हाँ। ईना को डीका की बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। वो ठान लेता है कि डीका की सारी सच्चाई मीना को बता देगा। मीना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, कहो ना, क्या कहना है? डीका तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, और आज मैंने उसे किसी और के साथ भी देखा। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा डीका ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। नहीं मीना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम उस पर भरोसा करके गलत कर रही हो। मुझे देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, अब आई ना असलियत सामने। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी मुझ पे गंदी नजर है? बस इसलिए डीका पे झूठे और गलत इल्जाम लगा के मुझे उससे दूर करना चाहते हो। नहीं मीना, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतने में डीका भी वहां आ जाता है और मीना रोते रोते उसके गले लग जाती है। सुना डीका, तुमने सुना?
हमारे बचपन का दोस्त ईना क्या कह रहा है? हम दोनों को अलग करने के लिए तुम पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है। मैं सब जान गया हूँ मीना। इसने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, पर मैं अपनी दोस्ती के कारण चुप रहा। पर अब नहीं मीना, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो आज के बाद इसके साथ तुम बात नहीं करोगी। इसके साथ हम आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ टीका, तुम सही कह रहे हो। ये हमारी दोस्ती के काबिल नहीं है। नहीं मीना, तुम ऐसा ना कहो, तुम पछताओगी। ये तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा है, याद रखना तुम। इस तरह से मीना और डीका ईना से दोस्ती तोड़ देते हैं। मीना ऑफिस से आते जाते ईना से मुंह फेरने लगी और उससे बात भी नहीं करने लगी। फिर एक दिन की बात है, मीना रिक्शा से घर जा रही थी। बहुत बारिश होने की वजह से रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मीना बहुत जख्मी हो जाती है और उसकी एक टांग कट जाती है। इस बात का पता जैसे ही ईना को चलता है, वो झट से हॉस्पिटल मीना को देखने और उसका ख्याल रखने जाता है। ईना मीना की खूब सेवा करती है, पर मीना की नजर तो सिर्फ डीका को ही ढूंढ रही थी। ईना, डीका नहीं आया। आज मुझे 4 दिन हो गए हॉस्पिटल में, वो मुझे देखने नहीं आया। कुछ दिन बाद जब मीना थोड़ा ठीक होती है तो वो खुद ही डीका के घर उससे मिलने जाती है और मीना देखती है कि डीका किसी और के साथ है। डीका, ये क्या? तुम यहाँ किसी और के साथ? मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में थी, तुम मुझे देखने तक नहीं आए और यहाँ किसी और के साथ हो, जबकि एक तरफ हम दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। शादी और तुमसे? तुम पागल हो। शादी तो मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरी की वजह से करने वाला था। अब तुम्हारी नौकरी नहीं रही तो तुम किसी काम की नहीं रही, और तुम जैसी लंगड़ी के साथ कौन शादी करेगा? मुझे ईना ने कितना समझाया था, कितना बोला था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद ईना मीना का खूब ध्यान रखता है, उसकी टांग को मरहम पट्टी करता है। मीना डीका के धोखे से बहुत दुखी थी, पर दूसरी तरफ उसे ईना के प्यार का भी एहसास होता था। फिर कुछ समय बाद मीना को चोट लगने के कारण ऑफिस की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। जैसे ही ये बात डीका को पता चलती है तो वो पैसे के लालच में मीना के पास आता है। मीना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कोई देरी नहीं करना चाहता, बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात पीछे खड़ा ईना सुन लेता है और वहीं से वापस लौट जाता है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये मीना की जिंदगी का फैसला है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। मीना डीका से शादी के लिए तैयार हो जाती है। ये बात सुन के ईना बहुत दुखी होता है, पर वो मीना की खुशी में फिर भी शामिल होता है। मीना वरमाला डीका के गले में डालने के बजाय ईना के गले में डालती है। ये क्या बदतमीजी है? मीना, तुमने वरमाला ईना के गले में क्यों डाली? ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। उसको सामान मिलना चाहिए जो इसके काबिल है, उसको नहीं जो इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये तुम दोनों का किया धरा है। अगर ऐसा करना था तो पहले ही बता देती। मेरे पूरे समाज के सामने बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने जानबूझ के तुमसे शादी के लिए हाँ कहा, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि किसी के साथ गलत करना कैसा होता है। तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग चली गई, नौकरी चली गई, तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और जैसे ही मुझे मुआवजा मिला, तुम्हारा लालच फिर से तुम्हें मेरे पास ले आया। तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, बस अपने स्वार्थ के कारण मेरा इस्तेमाल किया, और आज ये शादी भी अपने लालच और स्वार्थ के लिए कर रहे हो। पर जिसने मुझे सच्चा प्यार किया, उसने बिना स्वार्थ के मेरी दिन रात सेवा की, मुझे प्यार किया। डीका, मैं तुम जैसे स्वार्थी और मतलबी से शादी नहीं करूंगी। मैं ईना से शादी करूंगी, जिसका दिल बहुत अच्छा है, जो मुझसे प्यार करता है बिना किसी स्वार्थ के।
बीका को भरे मंडप से निकाल दिया जाता है। फिर ईना और मीना दोनों शादी कर लेते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।